यसुम मसीह में अजीज़ हो, मैं आपके सामने आज भी दुआ रब्बानी के सिलसिला का एक पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने 2 पैगाम आप तक पहले पहुँचाए थे, जिसके अंदर मैंने खुदा यसुम मसीह की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया था, और फिर मैंने दुआ रब्बानी के बारे में कुछ और बातें भी अर्ज़ की थी जो कि मुक़द्दस टर्टुलियन ने भी कहा था। आज मैं आपके सामने जिस बात को रखना चाहता हूँ वो ये है कि दुआ रब्बानी के पहले उसका जो पस मंज़र है, हम उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। ये जहाँ पर खुदा यसुम मसीह ने पहाड़ी वास पेश किया, ये मकाम सूबा गलील में कफरनहूम के नज़दीक गलील की झील के शुमाल मगरबी किनारे के पहाड़ों में एक हमवार मैदान है। बिलाशुबा मती रसूल और लूका तबीब ने अपने अपने तौर पर और मुनफरद अंदाज में उन पुरफजल बातों को सुपुर्द कलम किया है, ताहम मती रसूल ने उसे ज़्यादा तफसील से लिखा है। इस इंजील बयान में मती रसूल के इंजील के 5वें बाब से लेकर 7वें अबवाब पर मुश्तमिल ये वास लूका के इंजील में शामिल पैगाम से 4 गुना तवील है, और इस वक्त हमारे पेश नज़र भी यही पहाड़ी वास है। महात्मा गांधी ने एक मर्तबा तहरीर किया कि अगर मुझे आज भगवत गीता से महरूम कर दिया जाए और मैं उसके बारे में सब कुछ भूल जाऊं, तो पहाड़ी वास के एक नुस्खे से मुझे वही मुसरत हासिल होगी जो भगवत गीता से होती है। मुसन्नफ़ S.J. कोरी ने अपनी तसनीफ़ मसीही ईमान का ख़जाना ट्रेजरी ऑफ क्रिश्चियन फेथ में क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू लीडर महात्मा गांधी और उस वक्त के वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड आयरवन के माबीन एक अहम गुफ्तगू का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक मरतबा लॉर्ड आयरवन महात्मा गांधी से मिलने उसके आश्रम यानी कि हिंदू साधुओं के रहने की जो जगह थी वहाँ गया, और दौरान गुफ्तगू उनसे पूछा कि महात्मा, आपके ख्याल में हम किस तरह अपने और तुम्हारे मुल्क में बसने वाले हर एक फ़र्द के मसाइल हल कर सकते हैं। मुसन्नफ़ बयान करता है कि गांधी ने टेबल लैंप के करीब से एक छोटी सी किताब उठाई और उसे खोलकर मत्ती की इंजील का 5वां बाब निकाला, और फिर वायसराय हिंद से मुखातब होते हुए कहा, जब मेरा और आपका मुल्क इन तालीमात पर अमल करेगा जो मसीह ने इस पहाड़ी वास में तजवीज़ की है, तो हमने ना सिर्फ अपने अपने मुल्क के बल्कि दुनिया भर के मुल्कों के मसाइल हल कर लिए होंगे। कितनी बड़ी बात है ये कि मत्ती की इंजील का ये जो पहाड़ी वास है उस पर महात्मा गांधी का क्या सोच और फिक्र है। वो वायसराय हिंद से ये कह रहे हैं कि अगर हम मिलकर इसको अच्छी तरह से पढ़ें, उनकी तालीमात पर अमल करें, तो हम अपने मुल्क के मसाइल को हल कर लेंगे। आज भी हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। मत्ती की इंजील बयान में खुदावंद यसुम मसीह ने मुबारकबादियों से अपने वास का आगाज़ किया। फिर फरमाया कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, और अगर तुम्हारी रासबाजी फ़कीहों और फरीसियों की रासबाजी से ज़्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल न होगे। इसके बाद उसने मूसवी शरीयत का अपनी पुरफजल और मोहब्बत भरी शरीयत के साथ खूबसूरत मुआवजना पेश किया। बादशाह रासबाजी के ज़ाहरी और कामों पर मलामत करते हुए खैरात की बाबत लोगों की रियाकारी को बेनकाब किया, और बिलाखिर अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने इन सादा लोहो और आम लोगों को खुसूसी तालीम दी कि वह किस तरह से फ़कीहों और फरीसियों की रवायात के बरक्स कादर मुतलक खुदा से बेहतर राब्ता रख सकते हैं, और इस सिलसिले में उसने दुआ करने के हकीकी तरीक़ेकार से उन्हें वाकफियत बख्शी और दुआया हिदायतनामा फराहम किया। आइए ज़रा पस मंज़र की तरफ हम जाते हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद यसुम मसीह की सिखाई हुई दुआए नमूने या दुआए रब्बानी पर तफसीली गुफ्तगू करें, आइए सबसे पहले उसके पस मंज़र और ज़रूरी सयाक और सबाक को समझें।
مسیح خداوند نے پہاڑی واس متی کی انجیل 6 باب میں ریاکاری کی جن دعاؤں کی نشاندہی کی ہے ان کے بارے میں جاننا ہماری مدد ہو سکتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دعا یا دعائے ربانی کی صحیح روح اور درست معنی و مفہوم کی پہچان تک ہم کس طرح سے پہنچیں، تاکہ اس دعائے نمونے کے پیش نظر اپنی روزمرہ دعاؤں کو بہتر بنا سکیں۔ میں 2-3 دعاؤں کا ذکر کروں گا۔ ایک ہے عبادت خانوں کی دعائیں۔ دیکھا کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ متی کی انجیل 5 باب 6 آیت۔ اگرچہ ان دعاؤں کی بابت یہاں کوئی زیادہ تفصیلات پیش نہیں کی گئیں، تاہم یسوع کی معبد کی بنیادی میں اس کی بخوبی وضاحت ملتی ہے۔ آئیے اب اس طرح کی ایک تمثیل ملاحظہ کریں۔ یہ سن 33 کے موسم بہار مارچ کا مہینہ ہے اور خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سالہ خدمت گزاری کے اختتام نہایت قریب ہے۔ مسیح خداوند اور اس کے شاگرد عید فصح منانے کے غرض سے یروشلم کی جانب محض سفر ہیں۔ مسیح خداوند کے سامعین میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو فریسیوں کی طرح ذاتی راست بازی اور بڑے مغرور ہیں، لہذا کلام الہی میں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر 10 یقی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہیں چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ لوکا کی انجیل کا یہ بیان ہے۔ لوکا کی انجیل 18 باب اس کی 9 آیت سے لے کر 14 آیت تک یہ بیان ہے۔ فریسی اور دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے عبادت خانوں میں کھڑے ہو کر اپنی خود ساختہ اور ظاہری راست بازی کے اظہار کے لیے مشہور تھے۔ فریسی اس طرح سے کرتے تھے، اور ہفتے میں 2 بار رکھے جانے والے روزے ان کی اپنی طرف سے رائج کردہ تھے۔ شریعت سال بھر میں یوم کفارے پر صرف ایک ہی روزے کا تقاضا کرتی تھی، احبار 16 باب اس کی 29 آیت۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ استر کے زمانے میں قومی طور پر ایک روزہ یہودیوں کی فتح یابی اور جان بخشی کے سلسلے میں رائج کیا گیا، اور بابل کی 70 سالہ غلامی کے بعد 4 سالانہ روزے مقرر کیے گئے۔ تاہم یہ سب کے سب سال بھر میں مقیم جتنے بھی لوگ تھے ان میں مقررہ ایام کے لیے ہی تھے، مگر فریسی اس روزے کو انتہائی حد تک لے جاتے تھے۔ مسیح کی اس تمثیل میں مذکورہ فریسی اپنی بابت سالانہ نہیں بلکہ اس کے بجائے ہفتے میں 2 بار روزے رکھنے کا ذکر کرتا ہے۔ ربیوں کی روایت کے مطابق دوسرے دن یعنی کہ پیر کے وقت کو مانا جاتا تھا دوسرا دن، جب بزرگ موسیٰ کوہ سینا کے اوپر گیا تھا، جہاں اسے شہادت کی 2 تختیاں خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی عطا ہوئیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہفتے کے 5ویں دن یعنی کہ جمعرات کو پہاڑ سے نیچے اترا تھا۔ خروج 31 باب اس کی 18 آیت اور 32 باب اس کی 15 آیت سے لے کر 20 آیت تک۔ یہ فریسی جس کا یسوع نے ذکر کیا اپنی ظاہری اور راست بازی پر بڑا مغرور تھا، اگرچہ اس نے سالانہ طور پر 6 روزے رکھنے کے بجائے ایک ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنا پسند کیا، مگر خدا کی نظر میں مقبول نہ ہو سکا کیونکہ اس کی یہ راست بازی محض ریاکاری تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے بازاری دعائیں۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 5 آیت۔ فریسیوں کو ہر روز خواہ وہ کہیں بھی ہوتے ہو خاص اوقات پر بہت سی دعائیں اونچی آواز میں کرنا ہوتی تھیں، اور جب دعا کا وقت ہو جاتا تو وہ بہانے سے بازاروں کے موڑوں پر آ جاتے اور بندوبست کر لیتے تھے تاکہ چاروں طرف سے آنے جانے والے لوگ ان کو دیکھیں۔ جھوٹی پارسائی کی نمائش میں وہ دکھاوے کے لیے اپنی نماز کو طول دیتے۔ لوکا 20 باب اس کی 27 آیت۔ یہودیوں کی روایتی کتاب مشنا میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے کے پارسا لوگ
1 घंटे तक इंतज़ार करते इससे पहले कि वो तफीला यानी कि नमाज अदा करें। वो अपनी दुआ को उस वक्त तक शुरू न करते जब तक उन्हें यकीन न हो जाता हर कोई उनकी पाकीज़ा सूरत और दुआया अंदाज को देख रहा है, मगर सद अफसोस कि ऐसी दुआएं उनके सर से ज़्यादा ऊपर न जाती थीं। पहाड़ी वास में मत्ती की इंजील के 6 बाब का आगाज़ इन अल्फाज से होता है, खबरदार अपनी रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। और गुज़िश्ता सफ़ात में मज़कूर इबादत खानों और बाज़ारों की इन दोनों दुआओं को अपने होंठों से अदा करने वालों की बाबत यीशु मसीह ने एक वाज़ेह बयान किया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि वो पूरा पा चुके। याद रहे कि इसके लिए इंजील जलील की यूनानी मतन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो आपेखू है, आपेखू। मुसन्नफ़ W.E. वाइन के मुताबिक उन अयाम में एक कारोबारी इस्तिलाह थी जिसकी लिखने के बाद वसूल कुनंदा रसीद पर अपने दस्तखत कर देता था कि मैंने रकम वसूल कर ली है। और यहाँ पहाड़ी वास मत्ती 6 बाब की दूसरी आयत में जो जुमला जमा के सीगे में इस्तेमाल हुआ है वो इस तरह से यूनानी मतन में मौजूद है कि ओपे आथे खोइसी तोन मेसोन आउतू, they have in full the reward of them। उर्दू में उन्होंने अपना अजर पूरे का पूरा हासिल कर लिया है, यानी उन्होंने अपने अजर की रसीद पर वसूली के दस्तखत कर लिए हैं। उन्होंने अजर की वसूली के लिए रसीद पर मोहर कर दी है, गोया पूरी अदायगी हो गई है। इन दोनों दुआओं में रियाकारों का रवैया ये था कि खुदा उन्हें बल्कि लोग उनकी दुआ करते उनको देखें, लिहाजा खुदावन यीशु मसीह ने अपने सुनने वालों को ऐसी मजहबी रियाकारी से ख़बरदार किया और ताकीद की कि दुआ करते वक्त वो कौन से अंदाज को अपनाएं ताकि आदमियों के बजाय खुदा बाप के हुजूर मंजूर नज़र ठहरे। लिखा है कि जब तुम दुआ करें तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ करे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला यानी कि अजर देगा। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 6 आयत। अजीज़ों, हमने देखा कि यहाँ पर 2 दुआओं का मैंने जिक्र किया, इबादत खानों की दुआएं और बाज़ारी दुआएं। आज भी शायद ऐसा ही है जो कुछ मसीह खुदा ने उस वक्त कहा कि आज भी हम गिरजाघरों के अंदर बहुत शोर शराबा होता है, लंबी दुआएं करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हम इंतज़ार करते हैं कि लोग आ जाएं, लोग हमको देखें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आजकल तो एक और दौर चल पड़ा है फेसबुक का, कि हम फेसबुक के ज़रिए से लाइव इबादत अपने आप को दिखाएं। लोगों को नहीं दिखाते, हम अपने आप को दिखाते हैं कि देखें हम कितनी बड़ी दुआएं कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम कितने रूह से मामूर हैं, और हम इबादत खानों की बड़ी दुआएं करते हैं ताकि लोग हमको रासबास जाने। और फिर अपनी बात हम करते हैं, खुदा हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ। फिर बाज़ारी दुआएं भी हैं। हम बासुकात बहुत से हम जो खादमीन हैं, हम जब रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, बाज़ार जा रहे होते हैं, कोई हमें मिल गया, हम खड़े होकर वहाँ पर उनसे भी कहते हैं कि आएँ हम दुआ करें। और आज भी मैं मोहल्लों में, गली मोहल्लों में जो मसीही जहाँ लोग रहते हैं, मैं देखता हूँ कि रात को वहाँ पर लोग, कुछ लोग हैं जो चौक में कहीं किसी जगह खड़े हो जाते हैं और फिर लोगों को जमा करके फिर वो गीत गाना शुरू कर देते हैं, इबादत करना शुरू कर देते हैं, लंबी दुआएं करना शुरू करते हैं ताकि लोग उनको देखें और ऐसा लगता है कि जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह उस गली में उतर आया है और शिफा का सारा काम आज उस गली के अंदर ही होगा। खुदावंद हम सबको बरकत दे। और हम बाद में इस बात पर गौर करेंगे कि हमारी जो गैर कौमों की दुआएं हैं वो कैसी हैं, और फिर हम दुआ रब्बानी की तरफ रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेंगे। खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।